नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी सीमा द्वार परिसर में गंगोत्री 2 पर्वतारोहण एवं 6 पीक आरोहण फ्लैग इन सेरेमनी में प्रतिभाग किया। आईटीबीपी के द्वारा सितंबर महीने में 6 अनाम चोटियों पर पर्वतारोहण हेतु दल भेजा गया था, जिसका नेतृत्व सेक्टर देहरादून आईटीबीपी की उप महानिरीक्षक अपर्णा कुमार के द्वारा किया गया था। 8 सदस्यों के दल ने उत्तराखंड के उच्च हिमालय की 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों का आरोहण किया था। आईटीबीपी द्वारा एक और पर्वतारोहण अभियान उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में उत्तरकाशी से 21,615 फीट की ऊंचाई पर गंगोत्री 2 चोटी का सफलतापूर्वक आरोहण कर तिरंगा फहराया गया था। इस दल में 26 पर्वतारोही थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन सभी पर्वतारोहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के जवान एवं कर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी ड्यूटी के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बागेश्वर में विगत 2.5 महीने से लापता पुलिस जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगने से परिजनों में गुस्सा है। उन्होंने जिला कार्यालय में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने डीएम और एसपी को मांग पत्र देकर जल्द ही सिपाही का पता लगाने की मांग की है। साथ ही परिजनों ने 15 दिन के भीतर लापता सिपाही का पता नहीं लगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बेरीनाग का ललित कुमार पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात है। वो विगत 8 साल से जिला मुख्यालय में एसपी आवास में सुरक्षा पर नियुक्त था। विगत 11 अगस्त से वो लापता है। मेरा लड़का ऑन ड्यूटी से कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ, क्या करा, क्या हुआ मेरे लड़के के लिए। मुझे तो जैसे मेरा लड़का घर से आया वैसे चाहिए बेटा मुझे अपना लड़का। और मेरा कमाने वाला वही था, उसी के सहारे में जी रही थी और मेरे कोई सहारा है ही नहीं। आदमी ऐसे है, मेरे हम बूढ़े बाड़े लोग हैं, घर में एक छोटा लड़का है, बेरोजगारी है, क्या करूँगी मैं, कोई सहारा है ही नहीं। मुझे जैसे मेरा लड़का हाजिर यहाँ घर से आया वैसे मुझे चाहिए बस। पिछले 11 सितंबर को ललित कुमार ड्यूटी 11 अगस्त को ड्यूटी से जब वो कमरे में आया उसके बाद लापता हो गया। उसका अभी तक 3 माह होने हैं। 11 नवंबर को 3 माह हो जाएंगे। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हम 2-3 बार पिछले एसपी साहब थे उनसे भी मिले थे, पिछले बार डीएम साहब से भी मिले। हम अभी भी आज भी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए, हम वहाँ ज्ञापन दे के आए। अब ये माता पिता का इन्होंने निर्णय ले लिया है, हम अगर 20 नवंबर तक नहीं मिलता है तो हम धरने में बैठेंगे। उनके परिवार वालों ने मुझे बताया इसमें पहले भी सर्विलांस के माध्यम से और इनके जितने ललित के यार दोस्त थे उन सबसे पूछताछ हुई है और गहनता से इस विषय पर विचार किया गया है, पूर्व के एसपी के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी। इसमें अभी एसडीआरएफ की टीम इन परिवार वालों के साथ लगाई गई है, जिसके साथ फायर सर्विस की भी टीम है, जिसमें जहां से ये गायब हुए थे उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर नदी के जहां बहाव जाता है उस क्षेत्र में भी इनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। टिहरी डीएम ने टाटा की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए टिहरी झील क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के विस्तार की संभावनाओं के संबंध में समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन चर्चा की गई, जिसमें जेटी, बोटिंग पॉइंट, पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, हाउस बोट जैसी कई चीजें शामिल हैं। डीएम ने टिहरी झील एवं आसपास के पर्यटन स्थल, होम स्टे, बोटिंग पॉइंट, बोटिंग रूट, पैरासीलिंग जैसी तमाम अन्य साहसिक गतिविधियों के संचालन संबंधी स्थानों का चार्ट मैप प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार स्थित नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों भेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अलग अलग यूनियन प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम में बीएमकेपी और इंटक के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और भेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन कर्मचारियों ने भेल प्रबंधन पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांगे न माने जाने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कई समस्याएं जो हमारी लंबित है उनकी तरफ प्रबंधिका का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा। हम बार बार उनको आगाह कर रहे हैं और हमने बात भी की है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारा पीपी का भुगतान मई जून के महीने में हो जाता था, आज अक्टूबर का लास्ट आ गया, अभी तक भी उसका भुगतान नहीं किया गया। दूसरा एसआईपी ऑब्लिक बोनस कहते हैं जिसको, एसआईपी के नाम से हमें दिया जाता है, उसका भुगतान भी प्रबंधन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। भुगतान ही नहीं, उसके लिए बैठक भी नहीं की गई। वो दीपावली से पूर्व दिया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि आरोप गंभीर है, लिहाजा इस मामले में अब हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
बंशीधर भगत प्रशिक्षण वर्ग शिविर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में बीजेपी के 26 मंडलों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। शिविर में शिरकत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू करें और जनता को इन योजनाओं से अवगत करवाएं। जोर देकर इस बात को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि अदालत का मामला है, उन्होंने एक आदेश किया है, तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पीएल करेंगे, उसकी नई अपील करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।